सर ने ना कई बच्चों की ना जिंदगी संवारी है। ठीक है, गरीबों के ना मसीहा जो बिहार में है ना वो खान सर ही है। दिल्ली में इतनी लीन हो गई कि अपना नाम भूल जाती हैं और बोल देती नमस्कार मैं अंजना ओम मोदी। ये दलाली नहीं है। सारे टीचरों को तो मिलके ना अंजना ओम कश्यप पे मानहानि का केस करना चाहिए था, क्योंकि 2 कौड़ी का बोल कैसे दिया सारे यूट्यूबर्स टीचर को। एक्टिव हो गई कि भाई बीजेपी के नेताओं का नाम ले रहे हैं ये लोग। अब कहीं ना कहीं जब खान सर जैसे जो बड़े टीचर हैं वो किसी नेता का इस्तीफा मांगते हैं तो जो युवा पीढ़ी होती है वो क्या समझती कि भाई अगर इतना बड़ा टीचर कह रहा है तो कहीं ना कहीं सवाल तो है ना। खान सर ने क्या ही कह दिया था, यही तो कहा था तलवे चाटने वाली। अब जब तलवे चाट रही है मोदी जी के तभी तो बोला तलवे चाटने वाली नहीं चाहा। क्या खान ये अंजना कश्यप ने कहा? भाई अंजना कश्यप ने अपने मुँह से बोला ना 2 कौड़ी का, या उन्होंने ऐसे ही सपने में आके बोल दिया करे ना तो भारत में कोई क्राइम ही ना हो। तो क्राइम रेट में भारत एकदम और 0 हो पर अगर पुलिस संवैधानिक तरीके से काम करे। पुलिस तो नेताओं के कहने पर काम करती है ना। आप अगर अभी हमने बोला अब जब तुम किसी को थप्पड़ मारोगे पहले तभी तो सामने वाला तुम्हारे 4 मारेगा। आपको हाईकोर्ट का वो चक्कर काटे ताकि जेल न जाना पड़े, तो क्या वाकई में खान सर जेल जाएंगे? अब वही है ना, जो सरकार से सवाल पूछे, जो इनकी दलाल मीडिया से सवाल पूछे उसको तो जेल जाना ही पड़ता है। चाहे कितने भी नाम ले लो, चाहे राहुल गांधी, चाहे अखिलेश यादव, किसी का भी नाम ले लो, जो इनकी दलाल मीडिया और जो सरकार से सवाल पूछेगा उसको तो जेल जाना ही पड़ेगा। और खान सर ने क्या ही कह दिया था, यही तो कहा था तलवे चाटने वाली। अब जब तलवे चाट रही है मोदी जी के तभी तो बोला तलवे चाटने वाली नहीं चाटती तो नहीं बोलते ना। अब जब दलाली में इतनी लीन हो गई कि अपना नाम भूल जाती हैं और बोल देती नमस्कार मैं अंजना ओम मोदी। ये दलाली नहीं है। सारे टीचरों को तो मिलके ना अंजना ओम कश्यप पे मानहानि का केस करना चाहिए था, क्योंकि 2 कौड़ी का बोल कैसे दिया सारे यूट्यूबर्स टीचर को। और छोटे से छोटे यूट्यूबर्स जो टीचर है ना उन सबको मिलके ना अंजना ओम कश्यप पे मानहानि का केस करना चाहिए था कि भाई 2 कौड़ी का हमें कैसे बोल रही है औरत। अंजना ने किसका नाम लिया? किसी का नाम नहीं लिया ना, इसीलिए तो सबको सवाल का जवाब दीजिए आप। अंजना ओम कश्यप ने किन टीचरों का नाम लिया? नाम किसका लिया कि जो ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी उलूल जुलूल लिख देते हैं, लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं चैनल, 2 कौड़ी के यूट्यूबर्स टीचर होते हैं। ठीक है, तो सारे जितने भी छोटे क्रिएटर्स हैं जो टीचर हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं उन सबको मानहानि का केस करना चाहिए ना। खान सर ने जिस तरीके से अंजना ओम कश्यप को लेकर के या अभिनय सर ने, नीतू मैम ने, बबीता मैम ने जिस तरीके से नाम लिया है, क्या खान ये अंजना ओम कश्यप ने कहा? भाई अंजना ओम कश्यप ने अपने मुँह से बोला ना 2 कौड़ी का, या उन्होंने ऐसे ही सपने में आके बोल दिया। मुँह से बोला ना, जब पहले तुमने बोला तभी तो बाद में हमने बोला। अब जब तुम किसी को थप्पड़ मारोगे पहले तभी तो सामने वाला तुम्हारे 4 मारेगा। आप कोचिंग माफिया का समर्थन, आप कोचिंग माफिया का समर्थन करती हैं? कोचिंग माफिया कौन चला रहा है ये बताओ ना। नहीं, आप समर्थन करती हैं तभी तो कोचिंग जाएंगे, जब इनके टीचर अच्छे नहीं होंगे तभी तो कोचिंग जाएंगे। ये बताओ ना। और खान सर ने ना कई बच्चों की ना जिंदगी संवारी है। ठीक है, गरीबों के ना मसीहा जो बिहार में है ना वो खान सर ही है। क्योंकि उनके हॉस्पिटल में ना जो इलाज होता है सबसे सस्ता कोई और करा पाएगा? हमारे इस बिहार के हेल्थ मिनिस्टर करा पाएंगे या बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन लोगों को तो दिक्कत है ना, जो पढ़ाएगा, जो बच्चों को देखेगा उनसे दिक्कत है ना, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा। नहीं, खान सर लगातार उनका एक बयान आया, वो कह रहे हैं मेरा जो हॉस्पिटल है वो बंद कराने की साजिश चल रही है, मेरा कोचिंग संस्थान बंद कराने की साजिश। देखिए, जो जनता का भला करने की सोचे अपने पैसों से, जो जनता के हित में काम करे, सरकार उन सब पे शिकंजा कसती है, फिर चाहे वो कोई भी हो। खान सर का हॉस्पिटल इतना सस्ता है, उसमें 10 रुपए में एक्सरे होता है। ठीक है, दवाई इतनी सस्ती, सरकारी हॉस्पिटल से भी अगर मैं कहूँ तो बहुत सस्ता है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में जो दवाइयाँ ना 0 कॉस्ट पर मिलती हैं, बस वही फ्री मिलती हैं। बाकी कोई भी दवाई होगी ना आपको बाहर से लिख दिया जाएगा कि मेडिकल से खरीद लो। लेकिन खान सर के यहाँ ना एक्सरा भी 10 रुपए में होता है। तो वही बात है ना, बिहार के लोगों को, ये बिहार के जो नेता है ना बीजेपी के, उनको ये चीज पच नहीं रही है कि भाई खान सर हमसे ऊपर क्यों आ रहा है। ये लोग सोच रहे हैं अगली बार कहीं ऐसा ना हो खान सर थोड़ा सा इशारा करे वो इंसान तुरंत जीत जाए, या खान सर ही चुनाव क्यों ना लड़ ले। तो नहीं, आपको लग रहा है जो खान सर का कोचिंग और हॉस्पिटल बंद हो जाएगा? बंद तो नहीं करवा पाएंगे ये लोग। क्यों? क्योंकि बिहार में ना खान सर की जो बहनें हैं ना, जो लाखों राखियां बांधती हैं खान सर को, वो सब ना सड़कों पे आ गई है। और जो माए है ना जिनके बच्चे पढ़ते हैं खान सर की कोचिंग, वो सब सड़कों पे आ गए। तो इतनी आसानी से तो ये लोग कोचिंगें बंद नहीं करा सकते। क्यों? स्कूल तो खोले नहीं जाते इन पे। ठीक है, इस सरकार ने कितने स्कूल खोले ये बता दो? नहीं खोले ना। बिहार में जो स्कूल थे वो भी बंद करा दिए। लेकिन आप ब्राह्मण प्रियंका शर्मा खान सर के साथ खड़ी हैं।
भाई मैं कट्टर ब्राह्मण हूँ, ठीक है, और मैं उस इंसान के साथ खड़ी हूँ जो एजुकेशन को आगे बढ़ा रहा है। उस इंसान का नाम क्या है? खान सर, मैं खान सर, और हर उस टीचर के साथ खड़ी हूँ जिसके ऊपर अंजना ओम कश्यप ने 2 करोड़ का मानहानि का केस किया है। क्यों? क्योंकि वो हर एक टीचर बच्चों को ना सही राह दे रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है। और देखा नहीं, जब खान सर की एक जो शिष्या थी वो जैसे ही पुलिस में भर्ती हुई वो तुरंत आई मिठाई का डब्बा लेकर और माला खान सर को पहनाने के लिए। ऐसा किसी और के कोई पास आता है? नहीं आता ना। खान सर की जितनी भी बहनें हैं ना, सब सड़कों पर हैं आज बिहार में, ठीक है। इतना आप जैसे गोदी मीडिया वालों को नजर नहीं आता, लेकिन सब सड़कों पर है। लेकिन पहले खान सर थे, अब उन्हें फैजल खान नाम से बताया जा रहा है। ये फैजल खान आखिर आ कहाँ से गए? अब उनका धर्म देखा जा रहा है। पहले किसी को धर्म से दिक्कत नहीं थी उनके, पहले सबको वो भाई नजर आ रहे थे, पहले सबको खान सर नजर आ रहे थे। लेकिन नहीं, जहां उन्होंने अंजना ओम कश्यप पे टिप्पणी की तुरंत वो खान सर से फैजल खान हो गए। तो वही बात है ना, जहां जहां इन लोगों पे टिप्पणी कोई कर दे तुरंत उसकी जाति पे चले जाए, तुरंत उसकी कास्ट पे चले जाए। हमने देखा नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, वहां भी ये लोग प्रोपेगेंडा सेट कर रहे थे। वहां कौन से ऐसे आपत्तिजनक नारे लगे थे ये बता दो, क्योंकि मैं भी वहां थी, ठीक है। मैं वहां सुबह 9 बजे से लेकर ना 4 बजे तक वहीं थी। कोई ऐसा नारा मुझे तो सुनाई दिया नहीं। जो ये बीजेपी के 500-500 रुपए वाले जो भाड़े के लोग आते हैं ना, ये कह रहे कि देश विरोधी नारा लगाएं। ये तो उन बच्चों को बता रहे हैं, सुअर बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है, इन मामलों को लेकर के बिहार के शिक्षा मंत्री हो या फिर जो बिहार के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो, ये लोग कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। क्या लग रहा है कहीं ना कहीं सवाल यह जो क्या सम्राट चौधरी ही टारगेट कर रहे हैं खान सर को? सम्राट चौधरी बोलेंगे का है? सम्राट चौधरी कभी बोलते हैं? क्यों? क्योंकि अंजना ओम कश्यप तो भाई मोदी जी की खास पत्रकार है ना, तो सम्राट चौधरी बोलेंगे क्या मोदी जी की खास पत्रकार के लिए? नहीं बोलेंगे ना। क्यों? क्योंकि इन सबको ना खान सर से डर लग रहा है बिहार में। क्यों? चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे वो एजुकेशन मिनिस्टर हो बिहार के, सबको खान सर से डर लग रहा है। अब कहीं ना इन लोगों को यही डर हो गया कि भैया खान सर जिधर इशारा करते हैं वही जनता चल देती है, युवा पीढ़ी उधर ही चल देते हैं। तो खान सर को कहीं ना ये लोग ठिकाने लगाना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन इस कंट्रोवर्सी के बाद खान सर के कोचिंग पर हमला होता है, ज्ञान बिंदु के जो टीचर है उनकी गिरफ्तारी हो जाती है बिना उस तथ्य को जाने। इसको आप कैसे देख रही हैं? अब पुलिस किसकी? बीजेपी सरकार में पुलिस किसकी? सम्राट चौधरी की। अरे पुलिस संवैधानिक तौर पर काम कर रही है मैडम, बीजेपी। अगर पुलिस इतने ही संवैधानिक तौर पर काम करे ना तो भारत में कोई क्राइम ही ना हो। तो क्राइम रेट में भारत एकदम और 0 हो। पर अगर पुलिस संवैधानिक तरीके से काम करे, पुलिस तो नेताओं के कहने पर काम करती है ना। आप अगर अभी जाओगे कंप्लेन कराने, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पुलिस देखेगी अरे भाई कोई बड़े नेता का मामला है, पहले उस नेता को फोन करेगी। खान सर तो बड़े टीचर हैं, तो उनको बड़ा दिल नहीं दिखाना चाहिए रोशन सर को लेकर के? सर ने सीधे मंत्री का नाम लिया या नहीं, ये बताओ कि हमें इसका इस्तीफा चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का लिया था ना नाम खान सर ने, तो वही चीज है ना। पुलिस एक्टिव होगी कि भाई बीजेपी के नेताओं का नाम ले रहे हैं ये लोग। अब कहीं ना कहीं जब खान सर जैसे जो बड़े टीचर हैं वो किसी नेता का इस्तीफा मांगते हैं, तो जो युवा पीढ़ी होती है वो क्या समझती कि भाई अगर इतना बड़ा टीचर कह रहा है तो कहीं ना कहीं सवाल तो है ना।